Welcome to Power Education Point. पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको 8 नंबर पूरे पक्के दिला सकते हैं 7 मार्च 2024 को। 2024 में आपके प्रश्न यही सेम टू सेम आने वाले, तो ध्यान से पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। इसका आंसर सहित मैंने बताया है। इसमें 2 प्रश्न है जो कि आपको 8 नंबर दिला सकते हैं, तो ध्यान से पूरे प्रश्न देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो वीडियो है, पहला प्रश्न है वांट हाफ का गुणक की व्याख्या कीजिए, यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिए, तभी आपको मैं बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा। ठीक है, तो वांट हाफ गुणक की व्याख्या कीजिए, यह अणुसंख्या गुणों से किस प्रकार संबंधित है। उत्तर में आपको लिखा है ना है असामान्य मानों की व्याख्या करने के लिए वांट हाफ ने नए गुणांक का समावेश किया, जिसे वांट हाफ गुणांक कहते हैं और इसी से व्यक्त करते हैं। तो विलेय के प्रेक्षित मोल तथा सैद्धांतिक मोल के अनुपात को वांट हाफ का गुणांक कहते हैं। तो समझ गए कि नहीं। तो विलेय के प्रेक्षित मोल तथा सैद्धांतिक मोल के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं, जिसे आई से आई लिख लीजिएगा, स्मॉल आई। विलेय बराबर विलेय के प्रेक्षित अणु संख्यक गुण, विलेय के सैद्धांतिक अणु संख्य गुण, अणुसंख्य गुणों के सभी मान विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बात करते हैं, इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि यह अणुसंख्या गुणों से किस प्रकार संबंधित है। तो इसके लिखेंगे अनुप्रयोग, एक थर्मोडायनामिक प्रणाली में राज्य कार्यों में परिवर्तन का पता लगाने के लिए वांट हाफ समीकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। वांट हाफ जो इस समीकरण से प्राप्त हुआ है, विशेष रूप से एक रासायनिक त्रिक्रिया के एंथैल्पी और एंट्रोपी में परिवर्तन का अनुमान लगाने में प्रभावी है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, खत्म होता है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ख नंबर का प्रश्न है, अंतराकाशी यौगिक क्या है। इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। इन सभी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, या तो सर्च करके टेलीग्राम पे पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बात करते हैं ख क्वेश्चन है कि अंतराकाशिक यौगिक क्या है। इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। उत्तर में पहले अंतराकाशी यौगिक क्या है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, वे यौगिक जिनके क्रिस्टल जालक या अंतराकाशी स्थलों को छोटे आकार वाले परमाणु अध्यासित कर लेते हैं, अंतराकाशिक यौगिक कहलाते हैं। बात करते हैं, इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। तो इसमें लिखेंगे अंतराकाशी यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात होते हैं, क्योंकि संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालकों में उपस्थित रिक्तियों वाइडास में छोटे आकार वाले परमाणु, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कैल्शियम सरलता से समापस्थित, यहाँ पे कार्बन लिख लीजिएगा, कार्बन है। ठीक है, सरलता से समापस्थित या अध्यासित हो जाते हैं। बात करते हैं ग क्वेश्चन की, उसमें तीसरा प्रश्न है आपका ग, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे स्पेक्ट्रमिक रासायनिक श्रेणी, जिसे लिगेंडों को उनकी प्रबलता क्षेत्र के आधार पर एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है, यह श्रेणी स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहलाती है। तो स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है। लिगेंडों को उनकी प्रबलता क्षेत्र के आधार पर एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है, यह श्रेणी स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहलाती है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, पहला क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, दूसरा प्रश्न इसी में है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। तो पहला प्रश्न है क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। तो क्लोरोएथेन से ब्यूटेन है, तो यहाँ पे देखिए 2CH3CH2,
ठीक है, क्लोरोएथेन, फिर हाइपन लगा डैश लगाना है, फिर Cl माइनस लगा दीजिए, अच्छा माइनस, फिर Cl प्लस 2Na, तो फिर एरो आप अभिक्रिया का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, वुड्स अभिक्रिया। तो ऊपर आपको सूक्ष्म ईथर डेल्टा से प्रदर्शित करना है। फिर इधर आपका समीकरण बनता है CH3 CH2 माइनस CH2 CH3, तो ये आपका ब्यूटेन हो गया। और इधर साइड में था आपका, इधर साइड है 2CH3 CH2, तो ये क्लोरोएथेन हो गया। इधर हो गया ब्यूटेन प्लस अब लिखेंगे 2NaCl, तो ये आपका क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनने की प्रक्रिया थी। इसको आप जरूर देखिएगा और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पावर एजुकेशन पॉइंट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड करके एक बार इसको लिख जरूर लीजिएगा या स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दूसरा प्रश्न इसी में पूछा गया है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। तो प्रश्न पूछेगा आपको निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। तो इसमें एनिलीन से क्लोरोबेंजीन पूछ लिया है। तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन के लिए पहले एनिलीन का फिगर बनाना पड़ेगा और उस पे एक बॉन्ड लगा के NH2 लिखना है। फिर अभिक्रिया का साइन लगाना है, तो उसके ऊपर पहले लिखना है NaNO2 बटे में HCl। ठीक है, यहाँ पे कितने हीट पे आप केल्विन कैलोरी की मात्रा दे रहे थे, 273 से 278 कैलोरी बर्न करना है। तो इसको डाई एजोटीकरण बोलते हैं। फिर बेंजोनाइड एंजोनियम क्लोराइड का फार्मूला या फिगर लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से बनाना और समझना आ जाए। तो ये रहे आपके चारों के चारों प्रश्न। कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो आपको ढेर सारी मिलेंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पावर एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ सारी वहीं मिलेंगी। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कमेंट में ये बताइएगा कि क्लोरोएथेन से ब्यूटेन से देखने के लिए धन्यवाद। पावर एजुकेशन पॉइंट पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।